अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर सॉफ्ट और क्रीमी रस मलाई की रेसिपी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। बगैर किसी मेहनत के इस रस मलाई के आगे ना तमाम मीठे की रेसिपीज़ फीकी पड़ जाएंगी। मेहमानों को इम्प्रेस करना हो तो ये रेसिपी बनाएं, खाकर खुश हो जाएंगे। तो चलिए रस मलाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 1 कप उबला हुआ दूध, 3 चम्मच इसमें मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड डाल देंगे। वनीला कस्टर्ड है, आप यहाँ पर किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। इसको रख देते हैं साइड पर। यहाँ पर दूध को उबाल लेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे 1 लीटर दूध। दूध को उबाल लेना है। अब सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे इलायची के दाने, आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4 चम्मच चीनी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को उबलने के लिए रखेंगे तेज़ आंच पर। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा ना, तो नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छे से गाढ़ा हो जाए मज़ीद। अब इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड जो हमने दूध में मिक्स करके रखा था। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालकर मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है ज़हीर अब्बास सऊदी अरब से, समीना परवीन अमेरिका से हैं और अरहम हुसैन इटली से हैं। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें कस्टर्ड में बहुत अच्छे से बबल्स आ गए हैं। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसका कच्चापन दूर हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है। ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अब हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद यहाँ पर है टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन 6 चम्मच ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे ना बहुत ही क्रीमी सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा कस्टर्ड में। ये डालकर हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर ज़बरदस्त सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बाउल में डाल देंगे 4 चम्मच खोया और डाल देंगे थोड़ा-सा दूध। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल स्लो आँच पर इसको पकाएँगे। यहाँ पर इसको इतना पकाएँगे कि खोया अच्छे से दूध में मेल्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और खोया ना बिल्कुल हलवे की शेप में आ गया है, यानी कि पतला हो गया है। तो अब इसको साइड पे रख देते हैं। ब्रेड का स्लाइस है, गोल कटर रखकर इस तरह से गोल स्लाइस इसके अंदर से निकाल लेंगे। जो इसके एक्स्ट्रा किनारे हैं इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे और इसको बाकी रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम ब्रेड के स्लाइस इस तरह से गोल कटिंग कर लेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम मैंने थोड़ी-सी बचा ली थी। अब इस तरह से दोनों स्लाइस के ऊपर ये क्रीम लगा देंगे, तकरीबन 1-1 चम्मच। अब यहाँ पर है खोए का पेस्ट जो बनाकर रखा था। देखें अभी भी ये पतला ही है, आपने इस तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से एक स्लाइस के ऊपर ये मिक्सचर लगा देंगे 1 चम्मच और इस तरह से लगाने के बाद जो दूसरा स्लाइस है इसको दूसरे स्लाइस के ऊपर रखकर इस तरह से इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर तमाम ब्रेड के स्लाइस मैंने तैयार कर लिए हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट सी ये रसमलाई बनकर तैयार हो जाती हैं सिर्फ 5 मिनट में। अब बाउल के अंदर जो कस्टर्ड बनाकर रखा था वो इस तरीके से 2 से 3 चम्मच सबसे पहले डाल देंगे। इस तरीके से देखें कस्टर्ड हमारा बहुत ही परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने स्लाइस तैयार किए थे वो इस तरीके से इसके अंदर अरेंज कर देंगे और इसके बाद जो बाकी का कस्टर्ड बचा हुआ है वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही ये सॉफ्ट हो जाएंगी रस मलाई और खाने वाले यकीन नहीं करेंगे कि ये ब्रेड से बनाई हैं आपने। अब गार्निश कर देंगे इसको बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ते डालकर इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर ज़ाफ़रान डाल देंगे। इससे ना इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और इसका जो जायका है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। आप इसको बनाएँ, रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।